नमस्कार दोस्तों। आपको तीन मूर्तियों के बारे में जब भी मैंने पहले बताया था, जो वो तीन मूर्ति हैं, पहले डॉक्टर पवन कुमार सिंह, दूसरे धीरेन्द्र नाथ सिंह और तीसरे उपेंद्र सिंह। ये तीनों त्रिमूर्ति हमारे गांव में इन लोगों ने ही यहाँ पे धर्म का पुनर्जागरण किया। मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन एक तरह का धार्मिक पुनर्जागरण पूरे भारत में चल रहा था। उस समय सबसे पहले बिहार में सबसे पहले गाँव में संगठित रूप से पूजा करने का एक सिस्टम, एक व्यवस्था इन लोगों ने बनाया। अभी तक जो सामूहिक पूजा बिहार में होता था वो मूर्ति पूजा होता था और वो बाज़ारों में किया जाता था, मेला लगाने के उद्देश्य से किया जाता था। लेकिन आध्यात्मिक रूप से एक संगठनात्मक संरचना जो गांव में बना बिहार में, सबसे पहले इन लोगों ने बनाया। इसमें डॉक्टर पवन कुमार सिंह जी तंत्र और योग, हठ योग के स्पेशलिस्ट हैं, मतलब हम लोगों के नज़र में, और धीरेन्द्र नाथ सिंह जी वैदिक और पौराणिक दर्शन के स्पेशलिस्ट हैं, और उपेंद्र सिंह जी ये भक्ति मार्ग के स्पेशलिस्ट हैं। इन तीनों लोगों ने अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो अपने तक ही सीमित रखा, इसका कहीं पे भी संगठन में कोई इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हाँ, इन लोगों ने संगठन को शुरू किया और शुरू करने के बाद सबसे पहला स्टूडेंट मैं बना। मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त है कि इन लोगों का सबसे पहला स्टूडेंट मैं बना, और इस तरह से एक स्टूडेंट्स का इन लोगों ने परंपरा बनाया यहाँ पे। इन लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग थे उन लोगों को भी सामूहिक रूप से साधना करने में, यौगिक साधना करने में, धार्मिक साधना करने में इन लोगों ने सहयोग किया और उन लोगों की तेजस्विता को निखारा, और वे लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी हैं टॉप पे हैं। इन लोगों का ये स्पेशलिटी रहा है और इन लोगों की यही उपलब्धि थी। मैं भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इनका फर्स्ट स्टूडेंट मैं था। और इस तरह से तंत्र और योग के माध्यम से व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, उसका व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे किया जाए, इनसे सीखने को मिलता है। वैदिक दर्शन और पौराणिक दर्शन के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उसके स्पेशलिस्ट धीरेन्द्र नाथ सिंह जी हैं, और भक्ति में विभोर होकर के सब कुछ से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसके स्पेशलिस्ट श्री उपेंद्र सिंह जी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का इंटरव्यू फिर से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, 1970 और 80 के दौर में, दशक में, उस समय भारत में बहुत से ऐसे धर्मगुरु हुए जो मतलब उन लोगों ने अपना संगठन बनाया, अपना एक संघ बनाया, जिसके थ्रू वो अपने विचारधारा का प्रचार किया, प्रसार किया। लेकिन नरसिंह बाबा ने वैसा कोई संगठन नहीं बनाया, बल्कि वो गांव-गांव घूम करके आपके जैसे शिष्यों को तैयार किया। उसके पीछे क्या कारण था, क्या आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, आज मैंने उस समय, चाहे आज भी जो संगठन बनता है बड़े बड़े नगरों में, इसके संबंधित जोड़िया तंत्र के संबंधित, वो बाह्य रूप है, उसका बाहरी रूप है। और बाबा ने जो हम लोगों को तैयार किया वो अभ्यांतरिक रूप से, आंतरिक रूप से, परोक्ष रूप से तैयार किया। और हरदम प्रचार प्रसार, युग के प्रचार प्रसार पर जोड़ नहीं देते थे, उसको गोपनीय रखने का ही उपदेश देते थे, और ऐसा अपने जीवन में भी अपनाए हुए थे। इसलिए बाबा कभी भी अपना प्रचार प्रसार नहीं किए, और वो रामकृष्ण परमहंस या चंद्रा स्वामी या देवराहा बाबा या कहिए रजनीश, इन लोगों के समान ख्याति मैंने बाहरी दुनिया में प्राप्त नहीं किए, और उसी में वो आनंद रहते थे कि ख्याति उनकी नहीं हो। अपने शिष्यों को हिदायत देते थे कि हरदम हमको छिपा कर रहना है, हमको तुम लोग को छिपाना है, हमें नहीं प्रचार प्रसार करना है कि बड़े संत हैं, बड़े जोगी हैं,